हेलो दोस्तों, ये एक बेहतरीन सीरीज़ है। यदि आप लोगों को पसंद आए और आप चाहते हो कि ये कंटिन्यू रहे, तो कमेंट करना और अब कहानी को एंजॉय करो। जियांग सिटी के सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो के पूछताछ कक्ष में एक आदमी मेज पर बैठा था। उसने अपनी आंखें ढक लीं, मानो पागल सा लग रहा हो। प्रथम श्रेणी की पुलिस अधिकारी झिंग कमरे में दाखिल हुई और उसे मिस्टर झोंग ये कहकर संबोधित किया। उंगलियों के बीच से उसकी आंखों की पुतली में उसका प्रतिबिंब झलक रहा था। उस आदमी ने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया और दरवाजा जल्दी से बंद करने को कहा। बाहर से लाल किरणें चमक रही थीं। झिंग दरवाजा बंद करने को राजी हो गई और उसे शांत रहने को कहा। मेज के पास आकर उसने पूछा, क्या वह मुझे बता सकता है कि क्या हुआ? झोंगे ने जवाब दिया, उसने बता भी दिया तो भी वह उस पर विश्वास नहीं करेगी। झिंग ने गुस्से से हाथ हिलाकर कहा, वह मूर्ख न बने। वह आपराधिक जिम्मेदारी से बच नहीं पाएगा। उसने सोचा है कि उसने अपने परिवार के साथ क्या किया। फोन पर जमीन पर लेटी एक औरत और एक बच्चे के पास एक टूटी बेड की तस्वीर थी। उस आदमी ने घबराकर उसे देखा, फिर डर के मारे उसकी आंखें छोटी हो गईं। कांपते हुए उसने अपनी उंगली पीछे की ओर करके इशारा किया कि उसके पीछे कुछ है। जिंग ने पलटकर कहा, वहां कोई नहीं है। उसने भौहें चढ़ाई। पागल आदमी मेज के नीचे छिप गया और झिंग ने चालाकी न करने की ताकीद की। कमरे में मानो लाल लाल आंखों का एक समूह उमड़ पड़ा। झोंगे इससे कांप उठा, डर गया। उसने जिंग को देखा, जो मुंह में आंख लिए एक राक्षसी सी दिख रही थी। उसका चेहरा और भी हैरान हो गया। उसने मेज को दूर फेंक दिया और चेतावनी दी, पास ना आना। फिर उसने अपना हाथ मुंह में डालना शुरू कर दिया। इतनी सारी निगाहों का सामना न कर पाने के कारण उसने अपना गला घोंटने की कोशिश की। एक पर्दे से आवाज आई, वह क्या कर रहा है? और मदद के लिए पुकारा। आसमान सूर्यास्त से रंगा हुआ था। एनी में लड़कियों के कई टॉय दिखाई दिए और पूछा, आगे क्या? लड़के जियांग सिटी हाई स्कूल के घोस्ट क्लब के एक्टिविटी रूम में कंप्यूटर पर बैठे थे। पिनाबिन ने खुद का गला घोंटने का नाटक किया और जवाब दिया, जब पुलिस दौड़कर आई तो उसने खुद को मार डाला था। कहते हैं कि उसने अपनी जीभ काट ली थी। जोन ने डर के मारे अपने होंठ काटे और कहा, इस डरावनी कहानी के बाद मुझे पूरी रात नींद नहीं आएगी। बिनबिन ने जवाब दिया, यह कोई डरावनी कहानी नहीं है। यह एक सार्वजनिक सुरक्षा संगठन की सच्ची कहानी है और यह पूरे इंटरनेट पर फैल चुकी है। उसने अपना हाथ अपने चेहरे पर रखा और ऐसे कहा जैसे यह कोई राज्य हो। और जहां तक मुझे पता है, यह सब इंटरनेट पर मौजूद एक तस्वीर की वजह से है। जो भी इसे देखेगा वह मर जाएगा। जॉन और भी डर गया। उसने पूछा, कौन सी तस्वीर? और सुना कि वह उसे ढूंढने वाला है। गोल चश्मे के पीछे की आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं। उसने बिनबिन से फोन छीन लिया, रोका और कहा, अगर उसकी बात सच है तो हमें फोन देखने की इजाजत नहीं है। उनके दोस्त ने पूछा, क्या यही वो बात थी जिसके बारे में वो बात कर रहे थे? वे दोनों मुड़े। मॉनिटर पर एक गोल आंख की तस्वीर थी। वे डर के मारे चीख पड़े। युआन शिंजी, हमारी सीरीज का प्रोटोगोनिस्ट, शांति से कंप्यूटर पर बैठ गया और उनसे कहा, चिंता न करें, सब ठीक है। डरे हुए बिनाबिन ने जॉन को गले लगा लिया, जिसने पूछा, उसे इतना यकीन क्यों है? और सुना कि अगर हर कोई सिर्फ एक तस्वीर देकर मर जाता तो दुनिया का अंत बहुत पहले हो गया होता और उन मरे हुए लोगों की शरीर में एक आत्मा का साया होता। शिंजी ने आंखें बंद कर लीं और सुझाव दिया, वे खेलते रहें और उसके पास अभी कुछ काम है। उसने एक आवाज सुनी, सबका मूड खराब ना करे, अभी क्या समय हो गया है? मेज पर खड़ा जॉन चिल्लाया, वह एक बूढ़े की तरह व्यवहार कर रहा है। बिनबिन ने पूछा, वह इतनी जल्दी क्यों जा रहा है? वह वैसे भी पढ़ाई करने वाला नहीं है। लेकिन शिंजी ने जवाब दिया, अगली बार। शिंजी के बहुमंजिला घर की खिड़कियां लाइट से जगमगा रही थीं। उसने ताले में चाबी लगाई और दरवाजा खोला। कमरे में दाखिल होते हुए शिंजी को लगा कि वह एक साधारण विश्वविद्यालय का छात्र है और एक साधारण जिंदगी जी रहा है। उसने लाल प्रतीकों वाली एक किताब उठाई और बताया कि 1 महीने पहले तक उसे लाइब्रेरी में कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थीं। उसने लाल किताब उठाई और उसके पन्ने खोले। शिंजी ने किताब देखी। उसमें से लाल रंग के घुमावदार निशान फैल रहे थे। उसे उत्सुकता हुई और उसने अर्बन लीजेंड्स नाम की किताब खोली। काली और लाल किरणें उसके शरीर तक पहुंच रही थीं। उसने खुद को इस दुनिया में पाया और जियांग सिटी हाई स्कूल का छात्र बन गया।
बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर बह रही थीं। उसे याद आया कि वह कब्र के पास खड़ा था। उसे याद आ रहा था कि उसके माता-पिता एक विमान दुर्घटना में मर गए थे और उसे विरासत और बीमा मुआवजा देकर गए थे, जिससे वह किसी भी चिंता से मुक्त हो गया था। उसने चमकती हुई किताब को देखा और सोचा कि इसकी वजह से उसके पास जीने के लिए सिर्फ 30 दिन बचे हैं। यही उसके पन्ने पर लिखा था। शिंजी ने अपनी छाती पर रखे पेंडेंट को छुआ। उसमें से काली चमकें फैल रही थीं। उन्होंने उस किताब का रूप ले लिया जो उसके हाथ में थी। पन्ने पर लिखा था कि ये शहरी किंवदंतियों के अभिलेख हैं। किंवदंती अंक 38,000, अच्छाई और बुराई 200, आध्यात्मिक शक्ति 0 और जीवन शेष 92 दिन। उसके द्वारा लिखी गई किंवदंतियां सच होती, उनसे उसे लाभ होता। अगर उसके द्वारा लिखी गई सामग्री के कारण किसी की मृत्यु होती तो उसे अच्छे और बुरे अंक मिलते। पन्ने पलटते हुए शिंजी को याद आया कि नियमों के अनुसार उसे शहरी किंवदंतियां लिखनी थी और अच्छे और बुरे अंक प्राप्त करने थे, ताकि वह अपनी आयु बढ़ा सके। उस पन्ने पर एक शहरी किंवदंती लिखी थी, दरार से झांककर, शहर की वेबसाइटों पर छपी एक तस्वीर के बारे में जो बहुत ही अजीब थी। उसमें एक बड़ी आंख दिखाई दे रही थी। शिंजी ने किताब देखी और देखा कि जैसे ही उसने एक किंवदंती लिखी, वह तुरंत जीवंत हो उठी। और पहली किंवदंती एक बेटी और माँ के बारे में थी जो बगल में रहती थीं और हिंसा में मारी गई थीं। उसने एक बुरी आंख की कल्पना की। झोंगे शहर में जैसे ही कोई इस तस्वीर को देखता, उसके परिवार में घरेलू हिंसा शुरू हो जाती। हत्यारे को हर कोने से घूरती निगाहें वह हर जगह से देख सकता था, जिससे व्यक्ति की चेतना बदल जाती, सोचने की शक्ति खत्म हो जाती और अंततः वह आत्महत्या की ओर अग्रसर होता। किताब में बताया गया है कि 7 जून 2020 को झोंगिए नशे की हालत में घर लौटा, क्योंकि नहाने का पानी पर्याप्त गर्म नहीं था, और उसने अपनी बेल्ट निकाली और अपनी पत्नी को पीटना शुरू कर दिया। एक और अजीबोगरीब घटना घटी। जिसने तस्वीर देखी और फिर जिस पर नजर पड़ी, उसका अनुभव इस किताब के पन्नों में दर्ज है। उसने कल्पना की कि कैसे उस आदमी ने बेल्ट घुमाई, कैसे वह बाथरूम में बैठकर तस्वीर देखता रहा और फिर कैसे उसने खुद को मार डाला। प्रति व्यक्ति एक पृष्ठ, प्रत्येक व्यक्ति के लिए किंवदंती के प्रभाव की मात्रा के आधार पर अच्छे और बुरे के 2 अंक, किंवदंती के 300 से 400 अंक मिले। शिंजी ने किताब जोर से बंद कर दी। उसने नाराजगी से अपना माथा छूते हुए कहा, इस कहानी से मुझे बहुत कम फायदा हुआ है। 1 महीना तो बीत ही गया और वो अपनी जिंदगी 30 दिन से बढ़ाकर 92 दिन कर पाया है। मुझे एक नई कहानी चाहिए जो इसकी भरपाई कर सके। उदास होकर नीचे देखते हुए उसने कहा, वरना ये संख्या एक दिन शून्य पर पहुंच जाएगी। उसने कल्पना की कि किताब से निकली लाल आभा उसका गला घोंट रही है और कहा, मुझे डर है कि वह सचमुच मर जाएगा। जियांग सिटी हाई स्कूल की कक्षा के की में छात्र बैठे थे। लड़की ने पीछे एक छात्र की तरफ देखा और कहा कि उसे सोना पसंद है। वह सारा दिन सोता रहा। एक सहपाठी ने शिंजी को जगाया और कहा कि कक्षाएं खत्म हो गई हैं, जाग जाओ। शिंजी ने आंखें खोली। फिर उसने अंगड़ाई ली। वह अपनी गर्दन को, जो दर्द कर रही थी, तानते हुए चलने लगा और सोचने लगा कि वह बहुत थक गया है। कल सुबह 4 बजे तक वह एक नई कहानी सोच रहा था। खिड़की के पास से गुजरते हुए उसे लगा कि घोस्ट क्लब में प्रेरणा ढूंढना बेकार है। वहां तो बस आलस्य करते या कंप्यूटर गेम खेलते रहते हैं। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उसने सोचा कि वह आज नहीं आएगा, ये संदेश दे दूं। स्क्रीन पर एक घोस्ट क्लब की चैट थी, जिसमें लिखा था कि आज उसे पूरी रात नींद नहीं आई और वह घर चला जाएगा। शिंजी हंसा, यह देखकर कि जॉन ने उन्हें फिर से खड़ा कर दिया, और बिनबिन ने पूछा कि क्या वह चुपचाप घर पर उन सभी को प्रभावित करने के लिए खेल खेल रहा था। उसने सोचा कि वे मजाक कर रहे हैं और उसके लिए जीवन मरण का मामला है। उसने दूर देखा। प्रवेश द्वार पर एक गोरा आदमी एक छात्र को पीट रहा था। कह रहा था, 50 युआन लेने के बाद शिक्षक से शिकायत करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? क्या अब जीना ही नहीं चाहता? जोन ने अपने हाथों से खुद को ढक लिया। रेन को बताया कि वह गलत था और माफी मांगते हुए उसे न मारने के लिए कहा। तिरछी मुस्कान के साथ शिंजी ने कहा, 1 के खिलाफ 5, शर्म नहीं आई? गोरा आदमी पलटा। बल्ला लेकर उसने पूछा कि वह मरना चाहता है। दूसरे ने शिंजी को पहचान लिया। शिंजी जेब में हाथ डाले खड़ा रहा और पूछा, क्या वे उसे जानते हैं? गुंडों में से एक ने रेन को पुकारा, यह पागल है,
लेकिन वह इतना नाराज क्यों है? वह अकेला है, वे उससे नहीं डरते। भूरे बालों वाले लड़के ने घबराकर आगे देखते हुए बताया कि पिछले सेमेस्टर में उनमें से 5 लोगों ने उसे रोका था। 3 को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था और एक अभी भी स्कूल नहीं आता। ट्रेन नाराज होकर सिहर उठा। शिंजी ने नीचे देखा। बेसबॉल बैट जमीन पर गिर गया। चाहते हुए रेन ने कहा कि उसे भूख लगी है और उसने कुछ खाने की पेशकश की। शान ने अपना चश्मा ठीक किया और उसे धन्यवाद दिया। शिंजी उसके कृतज्ञता भरे शब्द सुनकर वहां से चला गया और मन ही मन उसे कहानी के लिए प्रेरणा देने के लिए धन्यवाद दिया। वह कमरे में कंप्यूटर के सामने बैठा था। उसकी उंगलियां बटन दबा रही थीं। उसके सामने स्कूल में बदमाशी पर एक लेख था, जिसमें बदमाशी करने वाले छात्रों के आंकड़ों वाली एक रिपोर्ट का जिक्र था। शिंजी ने कहा, दुनिया चाहे कोई भी हो, बुलिंग हर जगह मौजूद है। उसने सोचते हुए अपनी ठुड्डी को छुआ। फिर उसने अपनी उंगलियों से लाल पेंडेंट उठा लिया। लेकिन उसे कांपते हुए शान की याद आ गई, जो कह रहा था कि बुलीज अक्सर उन्हीं को धमकाते हैं जिनमें जवाब देने की ताकत नहीं होती या जिनके पास सहारा नहीं होता। उसने किताब खोली। लिखते हुए शिंजी ने सोचा कि अगर वह बुलिंग से पीड़ित लोगों को हथियार दे तो वह हिंसा के गहरे बीज को उखाड़ सकता है। किताब से काली किरणें फैलती गईं। उसे 30,000 लीजेंड पॉइंट मिले। लंबे बालों वाली लड़की को काली चमक ने घेर लिया। हर रात आधी रात को द रियल्म ऑफ द डेड नाम की एक वेबसाइट पर द्वेष से ग्रस्त लोगों के नाम दिखाई देते हैं। वहां आपको एक परलोक की लड़की भी दिखाई देगी। लड़की ने पीछे मुड़कर देखा। उसका नाम ए था। लंबे बालों वाली लड़की ने मुड़कर देखा। उसके हाथ में लाल औरा से बना एक फूल था।